नमस्कार, कैसे हैं आप सब जने? कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां? नहीं पढ़ाई कर रहे हो ना? एग्ज़ाम नहीं है इसलिए। चलिए कुछ बात करते हैं उसके बारे में। सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हंसी आ जाती है ना। मैं 1 साल पहले भी जब दूसरे के यूट्यूब पर पढ़ाती थी ना, तब भी यही बोलती थी कि डायरेक्टर सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कोई सुनता ही नहीं है। एक जना मुझे कहता है आपने तो ना दूसरों के कोचिंग में पहले पढ़ा है फिर अपना कोचिंग एस्टेब्लिश किया। अरे भाई, मैंने खुद का ही किया है, लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया है और फ़ायदा उठाते हैं ना तो बराबर हो जाता है। कहानी सुनी थी आज मैंने, बड़ी खतरनाक कहानी थी। उस कहानी में एक सर हैं जिनकी मैं मोटिवेशनल देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी मोटिवेट होने के लिए कुछ न कुछ चाहिए होता है। वो कहानी मुझे आज बड़ी अच्छी लगी थी। वो कहानी ये थी कि आप लोगों ने भी सुन रखी है कि एक आदमी तालाब से मछली पकड़ के लेकर आ रहा था और दूसरा आदमी में आया और उसने उसका झपटा मारा और मछली उसने ले ली। मेहनत किसने की? पहले वाले आदमी ने। और वो मछली लेके ले आया और दूसरे आदमी ने उस पर झपटा मारा और झपटा मारा, मछली ली, मछली उसको काट गई। मछली ने उसको काट दिया क्योंकि अभी तो वो सर्वाइव कर रही थी, उसने उसको काट लिया। उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ और वो भागा भागा गया डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने उसकी पट्टी की कि 3 दिन बाद आना, देखते हैं सही होती है कि नहीं। 3 दिन बाद वो जाता है तो मछली का घाव वैसा का वैसा है अभी भी। तो उसका अंगूठा काटना पड़ा कि भाई अंगूठा नहीं काटेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और 3 दिन देखते हैं, 3 दिन फिर हो गया, 3 दिन बाद फिर आया, लेकिन वो घाव वैसा का वैसा है, वो चेंज ही नहीं हुआ। बोला ये हाथ काटना पड़ेगा, नहीं काटा तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा हाथ जाएगा। फिर उसने आया, 4 दिन बाद फिर आया, फिर वैसा का वैसा है। अब बोले यहाँ से यहाँ तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। उसने यहाँ तक काटा। फिर 5 दिन बाद आया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बोला यहाँ तक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा तूने क्या किया है? बोला मैंने कुछ नहीं किया। कि तूने कुछ तो किया है? कि हाँ, मैंने किसी और की मेहनत पे हाथ मारा, मैंने किसी और की मेहनत पर हाथ मारा। तो तू उससे जाके पूछ का उसने क्या किया। वो भागा भागा उसके पास गया कि मुझसे गलती तो हुई पर मैंने हाथ मारा, तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने इतने से कहा कि हे प्रभु, इसने मेरी मेहनत पे हाथ मार दिया, अब तू इसकी मेहनत को देख, अब तुम्हें जो इसके साथ करना वो तू कर। यानी मेरा तो इसने छीन के ले गया मेरी मेहनत को, तू ऊपर बैठा, तू देख, ये इसके जो कर्म के इसको तू दे दे। तो बस ठीक है। तो मैंने अपना एस्टेब्लिश खुद किया, अपनी मेहनत से किया है। 2016 में मैंने अपना कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। मैंने कई बार बताया, आज मैं फिर बताती हूँ। मेरा कोचिंग 2016 में हो गया था, इसीलिए 2017 में मेरे यहाँ से 2 स्टूडेंट आरजेस बन गए 35 वाली सीट में। ठीक है। और मैं यूट्यूब पे आई थी दिसंबर 2018 में। कब आई थी? दिसंबर 2018 में। जिनके पास मेरे पुराने वीडियो पड़े हैं सुनना, उसमें मैंने क्लियर कहा रखा है कि तत्वाधान सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के तत्वाधान में मैं उर्मिला राठी, डायरेक्टर सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता आपको किसी चीज़ का कोई दिक्कत होगा। आज मैंने क्लियर कर दिया है, अब आप टेंशन फ्री हो जाइए। उर्मिला राठी ने बलबुत्ते पे किया, कोई बात नहीं, आगे और करेगी, करती रहेगी करती रहेगी करती रहेगी। ठीक है। बट जो मन में आपके बार बार वो टेंशनें आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, एस्टेब्लिश मेरा तो लॉ बहुत पहले हो गया था। जिनकी बिहार पर आप कहते हैं उनकी लॉ क्लासेस ही अब खुली हैं और लोग कहते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, क्लासेस ही अब खुली है। मेरे रिजल्ट को लेके घूमोगे, घूम लो कब तक। लेकिन जिनको वाकई सच्चाई पता वो आएंगे, बाकी तो जिनको भ्रम फैलाना वो फैलाएंगे। कानून में भी लिखा है, IPC सेक्शन 90 कंसेंट भ्रम में दी। ठीक है। फिर आता कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 20 मिस्टेक ऑफ फैक्ट कीजिए आप, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। लंबा चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन जो आप लोगों की गलत फहमी थी क्लियर कर दो। 2016 में खोल दिया और मैं दिसंबर 2018 से यूट्यूब पे आई हूँ। और नाउ यूनिक लॉ क्लासेस का, क्योंकि पहले मेरे पास ये सब सुविधाएं नहीं थी, इतना पैसा नहीं था ना कि भी मैं सब सर्वाइव कर पाऊँ। अभी फीस आती है तो इन सब में लग जाता है, कोई इशू है ही नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ध्यान से रखिएगा। आइए आरजेएस के मॉक टेस्ट की बात करते हैं। आरजेएस की जब हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं, पहले तो मॉक टेस्ट क्या है, और मैंने यहाँ पे लिखा प्री, यानी मैं प्री के लिए मॉक टेस्ट चला रही हूँ। मॉक टेस्ट का मतलब जैसा एग्जाम में आएगा वैसा, जैसा एग्जाम में आएगा वैसा। जैसे आप मेरे पापा जैसे हो, आप मेरे अंकल जैसे हो, दादी जैसे हो, वैसे एग्जाम जैसा है ना, जैसे एग्जाम आएगा वैसा। 2 ऐसे रिश्ते जो कभी जैसा नहीं होता है। आप मेरे पति जैसे हो ना और आप मेरी पत्नी जैसी हो ना,
ध्यान रखना इस चीज़ को, ये कभी मत बोलना बाकी सारे रिश्ते जैसे हो सकते ये रिश्ते नहीं हो सकते, है ना। तो ये मॉक टेस्ट का मतलब होगा कि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम जैसे, जिसके अंदर 35 सिविल के, 35 क्रिमिनल के, 15 हिंदी के, 15 इंग्लिश के। अब आपको लगेगा कि मैम अभी मॉक टेस्ट क्यों लेके आ रही है, अभी जुलाई 2020 चल रहा है, क्या कोई वैकेंसी आने वाली है? यस, इसी दिक्कत हो रही ना, वैकेंसी नहीं आएगी तो आप पढ़ोगे नहीं तो आप बहुत दूर चले जाओगे अपनी स्टडी से, और जब वैकेंसी आएगी तो फिर से जीरो से शुरुआत करोगे। तो मुझे लगा चलो छोटे छोटे कोर्सेज चलाने चाहिए ताकि आप कंटिन्यूटी में रहें, आप उस चीज़ से दूर ना हो जाए, है ना। कंटिन्यूटी इज अ मस्ट। तो आपकी कंटिन्यूटी बना के रखने के लिए इसको जो हम बना रहे हैं इसमें 10 डेज का गैप रख रहे हैं, यानी आप आराम से 10 दिन में अपना टारगेट फिक्स करके, भैया 10 डेज बाद मेरा RGS का एग्जाम है, प्री का मेरा 10 डेज बाद है, क्योंकि आपको एक टारगेट रखना है कि हर पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और मुझे कैसे भी करके उसमें 80+ तो लाने ही लाना है, मुझे 80+ तो लाने ही लाना है, वो टारगेट आपको रखना है। और ये चलेगा जैसे अभी चलेगा 15 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 15 जुलाई, देन 25 जुलाई, देन 5 अगस्त, देन 15 अगस्त, देन 25 अगस्त। लेकिन आप में से कहीं ये लोग वीडियो बाद में देख रहे हैं तो 25 जुलाई से भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि उनको टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, तो ये चलता रहेगा। इसकी जो फीस है वो हमने रखी 1500 रुपये, 5 मॉक टेस्ट की 1500 रुपये है। फीस तो लेनी पड़ेगी, बिना फीस के तो काम कैसे चलेगा, तो फीस हमने रख ली। अब आता है इसका उद्देश्य क्या है, आपकी कंटिन्यूटी। इसमें ना पढ़ते रहेंगे। देखो प्री के एग्जाम में रटना नहीं होता है, प्री के एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ रिवाइज करना है। जहाँ गलतियाँ होती है उसको पकड़ना कि मैं हर बार यहीं आके गलती क्यों कर लेता हूँ, मेरी गलतियाँ क्यों होती है, मुझे इसको कैसे ठीक करना है, राइट। अब आता है ये जो 100 क्वेश्चन होंगे इनके ऊपर पेपर का सॉल्यूशन भी होगा। ये सॉल्यूशन 2 वे कम्युनिकेशन होगा, ये लाइव सॉल्यूशन होगा एक ऐप पर, यानी आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगी एट द टाइम, आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात कर पाऊंगी, ताकि ये 2 वे कम्युनिकेशन के साथ चलेगा, तो आप कंफर्टेबली इसको सॉल्यूशन भी कर पाएंगे। अब सॉल्यूशन आता है 2 तरह से। अब 100 क्वेश्चन है, 100 में से 40 क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है तो उस पर हम टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, लेकिन बाकी के जो क्वेश्चन जहाँ डाउट होता है कि इसमें आंसर ये क्यों हुआ, मेरे हिसाब से ये क्यों नहीं हुआ, उसमें हम करेंगे कि भैया क्यों हुआ, इसका आंसर ऐसा क्यों आया। क्योंकि कई बार हम सोचते वो आंसर होता नहीं है, जो आंसर होता है वो हम सोच नहीं पाते हैं। कई बार हम सिली मिस्टेक भी कर देते, तो सिली मिस्टेक को कैसे ठीक की जाए। ये जो पेपर है आपको PDF में मिलेगा, तब क्या आराम से उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो और अपने पास उसको रख सकते हो, जब चाहो उसको सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक OMR सीट मिलेगी ताकि आपको भरनी है, एग्जाम में गोले गलत होने वाली टेंशन होती ना, वो नहीं हो सकता भविष्य में ऑनलाइन हो जाए, पर अभी तक तो ऑफलाइन ही होता है एग्जाम, तो आपको OMR सीट भी मिलेगी ताकि आप उसके साथ अच्छे से उसको गोले भर सकते हो, ताकि आपका जो गलतियाँ हो गोले भरने वाली वो ठीक हो जाए। ये जो पेपर है इसका 2 उद्देश्य, पहला सिली मिस्टेक करना बंद कीजिए, क्योंकि हर बार सिली मिस्टेक करके हम पीछे नहीं हट सकते हैं, अब आगे बढ़ने का समय। और सेकंड आता है जो पढ़ाई आपकी रुकी हुई है, एटलीस्ट वो गाड़ी चलने लगेगी कि नहीं मुझे करना है, मुझे करना ही पड़ेगा, मैं दिन भर मोबाइल में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं उधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपना फोकस करता हूँ। क्या पता आ जाए वैकेंसी और आगे फिर क्या कर लोगे। और लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन काम आती है, प्रीवियस प्रिपरेशन काम आती है, ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो इस मॉक टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, 9950574460 इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज करके फॉर्म ले सकते हैं, फॉर्म भर के सबमिट करके फीस सबमिट कर सकते हैं। मुझसे बात करनी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुझसे अगर डायरेक्ट बात करनी है आपको तो आप 12 बजे से लेकर 3 बजे तक कॉल करें, दोपहर में, दिन में ना, डे में, तो आपसे बात हो सकती है, आपको किसी चीज़ के लिए चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल, आप वो ले सकते हैं। अभी जल्दी ही हम लोग एक मेन एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कहा, 21 जुलाई से, क्या कह रही हूँ मैं आपको, 21 जुलाई से मेन की क्लासेस, ओनली मेन एग्जाम की क्लासेस। मेन एग्जाम किसका, RGS का मेन, DGS का मेन, BGS का मेन, UPGS का मेन, यानी हर स्टेट का मेन। जैसे आपको पता है मैं हर स्टेट पढ़ाती हूँ, हर स्टेट के लोकल एक्ट भी उतनी अच्छे से याद कराती हूँ जितने की CRPC CPC। इवन लोकल एक्ट के अंदर जब प्रोसीजर आता है, CPC के कौन से प्रोविजन है वो तो कोरिलेट कराती हूँ। उसका मतलब समझे, उस एक्ट को भी उतनी गहनता से पढ़ाती हूँ जो बाकी की पढ़ाती हूँ। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आप लोगों के लिए कि आपको एक ही जगह पर इंडिया के सभी स्टेट के पेपर्स मिल सकते हैं। हमारे यहाँ पे क्या हमने थोड़ा डिवाइड किया, जैसे अगर मैं अपनी फीस रख लूँ, एक बहुत बड़ा अमाउंट रख लूँ 2-2.5 लाख रुपये, और सारे स्टेट करो, आप
आप नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट आप उस स्टेट को चुने जिसको आपको करना है। हाँ, आपको लगे कि नहीं मैं एक सारे स्टेट कर सकता हूँ तो वो भी करना चाहिए, आप फिर 15 महीने का 2 साल का कोर्स ज्वाइन कीजिए, अन्यथा छोटे छोटे भी आप ले सकते हैं। तो वो हमारे फाउंडेशन कोर्स चल रहे हैं जिसमें हम प्री लॉ का लॉ प्री और लॉ मेन साथ साथ चलाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मेन की तैयारी करोगे तो प्री निकल जाएगा, प्री की तैयारी से प्री कभी नहीं निकलता है, ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना। तो हमारे फाउंडेशन जो कोर्स है उसके अंदर क्या रहता है, लॉ जो है वो प्री और मेन साथ साथ चलते हैं। हर सैटरडे और हर संडे, जो हम मंडे से फ्राइडे हम पढ़ते हैं, हर सैटरडे को हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, उसमें प्री और मेन के क्वेश्चन होते हैं, और हर संडे को जो स्टेट आप ज्वाइन करेंगे उस स्टेट का टेस्ट सीरीज उसमें इंक्लूड करते हैं, तो उसका भी साथ साथ चलता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये चला रहे हैं मेन के लिए। तो अब इसमें मेन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान चुना तो मेन का पेपर राजस्थान का मेन के पैटर्न से होगा, आपने दिल्ली चुना तो मेन का पेपर दिल्ली के मेन के अकॉर्डिंग होगा, प्रॉब्लम इज आपने हरियाणा चुना तो हरियाणा के अकॉर्डिंग होगा, यूपी चुना तो यूपी के अकॉर्डिंग होगा। तो वो पेपर का जो पैटर्न है वो उस स्टेट के अकॉर्डिंग होगा जिस स्टेट के लिए आप आए। उसके बाद यहाँ से कॉपी चेक होती है, कॉपी चेक होने के बाद आपके पास वापस एक आएगी, एक पूरा पेज आएगा जिसमें हर क्वेश्चन का लिखा होगा कि क्यों आपको 2 नंबर मिले, क्यों 2.5 मिले, क्यों 3 मिले, क्यों पूरे में से पूरे मिले, क्यों पूरे में से पूरे नहीं मिले। तो अब पता चल सकता है अच्छा मैंने ये गलती की, ओके। और उसके साथ ही साथ जो रेगुलर क्लास ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज करते हैं उनका तो हम साथ में बैठ के पेपर सॉल्यूशन भी कराते हैं, लेकिन जो सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उनके पेपर चेक करके हम उनको PDF भेज देते हैं। और किसी क्वेश्चन उनको डाउट हो तो वो फोन करके हमें पूछ सकते हैं कि मेरे इसको इस पर डाउट है। हालांकि वो जो पेपर सीट आती है उसके पास वापस उसमें एक एक चीज़ क्लियर लिखी हुई होती है, तो वो कोई इशू आते नहीं है। तो ये जो मेन की क्लासेस हैं ये हम लोगों की स्टार्ट हो रही है 21 जुलाई से, ठीक है। इसके टाइमिंग और इसकी फ़ी क्या रहेगी इसके बारे में आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नया करते हैं। कई बच्चे ना जिनका प्री बार बार निकलता रहता है वो मेन में आके अटक जाते हैं, उनको लगता है मेन में कैसे करें, तो उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा कि हाँ चलो कुछ तो डिफरेंट भी हुआ, अपनी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन भी उनके हो सकती है, और जो 0 से स्टार्ट करें उनके लिए भी है। साथ ही साथ जो कॉलेज में रनिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे स्पेशल बैचेस चलने वाले हैं। कॉलेज में जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उनके लिए हमने 0 से स्टार्ट करने वाली क्लास रुकी है, जिसमें एक एक सेक्शन आराम से पढ़ाते हुए चलते हैं, ताकि उन बच्चों को ना, जैसे कई बार कंपटीशन के एग्जाम वाले में साथ में बैठ गए या आप उनके अलग बैठ रहे हो तो कैसे कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो उसमें आराम से धीरे धीरे पढ़ाते हैं कि भैया 2 in 1 लॉ भी सीख जाए और जुडिशरी भी निकाल ले वो। तो उसके लिए फिर हम लोगों का बैच का टाइमिंग इवनिंग में रहता है 5:30 से 7:30। इस बैच में क्या थोड़ा हम धीरे चलते हैं। जो मॉर्निंग में हमारा बैच चलता है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, थोड़ा सा स्पीड रहता है उसमें ताकि बाकी बच्चों को नुकसान हो। 7:30 से 9:30 ये हमारा फाउंडेशन कोर्स का टाइम है, ये हमारा फाउंडेशन कोर्स का टाइम है। हर स्टेट का अपना अलग फीस है, आप जब पूछेंगे तो आपको पैम्पलेट मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि क्या रहेगा, कैसे चलेगा। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती है फाउंडेशन कोर्स की, और सैटरडे संडे टेस्ट होता है। ये जो मेन वाली है इसके अंदर ये रहेगा 2 दिन क्लास 1 दिन टेस्ट, 2 दिन क्लास 1 दिन टेस्ट, संडे छुट्टी, ताकि 2 दिन पढ़ा हाथों हाथ लिखा, ताकि एक छोटी छोटी टुकड़ों में बांट के उसको अच्छे से कैसे किया जा सकता है। तो ये कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं और ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं बैठे बैठे। क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई लेके हरि का नाम। तो ये मॉक टेस्ट ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई 2020, अभी चल रहा है जुलाई 2020 और अभी चल रहा है कोरोना। जल्दी ही ये बादल छट जाएंगे हमारी ज़िंदगी से और फिर से एक स्मूथ लाइफ शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि खुशियाँ बल्कि झपकते निकलती हैं, पता नहीं चलता। गम थोड़ा टाइम ज़्यादा लेते तो इक्वली टाइम है दोनों, बट ये एहसास करा देते हैं वो नहीं करा पाते। बाकी हम सब घर में हैं, एटलीस्ट परिवार के साथ हैं, परिवार की अहमियत पता चली, घर के खाने की अहमियत पता चली, ये सब इसी से हो पाया। अगर ये नहीं आता तो हमें कभी नहीं पता चलता हमारी पत्नी कितनी अच्छी है, हमें कभी नहीं पता चलता हमारे पति कितने अच्छे हैं, हमें कभी नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे हमारी इतनी केयर कर सकते हैं, हमें कभी पता नहीं चलता कि हमारे माता पिता हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं। जब से आप घर में रहे हो ना, आपको हर रोज एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। अरे हाँ यार, ये तो सही हो रहा है। हम पता नहीं दूर बैठ के उनके बारे में क्या क्या सोचे जा रहे हैं। पड़ोसी ने कुछ कह दिया, अड़ोसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बिठा दिया, मम्मी पापा अच्छे नहीं लग रहे हैं, बच्चे अच्छे नहीं लग रहे हैं, है ना। एटलीस्ट घर में रहकर इतने दिनों में आपने एक चीज़ तो जान ली, यानी ऊपर वाले का एक संकेत था कि बेटा अब समय आ गया है, एक बार अपने घर वालों को जान लो, पहचान लो, उनसे बहुत दूर हो चुके हो, देखो तो सही उनके अंदर जाकर के वो कितना प्यार करते हैं आपसे। तो कहीं कहीं परिस्थिति ऐसी आती है, उसको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इस परिस्थिति ने बहुत नई चीज़ें सिखाई है और एक नई चीज़ ये भी सिखाई है कि हम बाहर का बिना खाए भी सर्वाइव कर सकते हैं। हम लोगों के साथ
इधर उधर की बातें किए बिना भी अपना परिवार चला सकते हैं। इसमें एक चीज़ और सिखाई जिसने आपके दृढ़ निश्चय को बढ़ाया है कि अब तो एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि इस समय बिजनेस ठप हो रहे हैं, कंपनियां बंद हो रही है, लेकिन सरकारी नौकरी इज बेटर अदर देन और सोर्सेज ना। तो अब आपका फोकस हुआ कि अब मुझे करना है, मैं ही करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं आके थक जाता हूँ, मैं पीछे चला जाता हूँ, मैं क्यों थक जाता हूँ, मुझे अब आगे बढ़ना है। तो इस काल ने, इस समय ने आपको इतनी सारी नई चीज़ें दी है जो आप कभी सोच ही नहीं पाए। तो इसका भी धन्यवाद करें। ज़िंदगी में जब भी कोई चीज़ आए हमेशा उसका धन्यवाद करते हुए वेलकम करें, वो ऑटोमेटिकली आपको पॉजिटिव दिखेगी। आपको जब भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव लगने लगे कि यार ये नहीं होता, ये नहीं होता, आप उसको पॉजिटिव करो, यार नहीं ये तो हुआ है ना, इतना तो हुआ है ना, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, मैं बस तो गया हूँ ना, इससे नहीं हो सकता। अगर कोई चला भी गया तो कोई बात नहीं, उसकी उम्र इतनी लिखी हुई थी, ये भी सोचो, क्योंकि हम सब एक दिन मरने के लिए तो इतने साल जीते हैं, द एंड ऑफ तो क्या है, हमें मरना ही है। तो मुझे लगता है हर चीज़ में पॉजिटिव देखोगे तो आपको सब कुछ पॉजिटिव ही मिलेगा। आप जैसे निराश होते हो, एक बार आंख बंद करके सोचो आज अच्छा क्या हुआ, अब तक मेरी लाइफ में अच्छा क्या हुआ। कई बार मैसेज आते हैं मैं तो अपनी लाइफ से परेशान हूँ। भाई लाइफ तो मिली है आपको, आप एनिमल तो नहीं हो, उनको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। हम इतना सब तो पहचानते हैं ना। मेरे पापा के पास पैसे नहीं, मैं पढ़ नहीं सकती, सारे सपने खत्म हो गए। अरे पापा ने तुम्हें इतना बड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद बोलो। नहीं ये पैसे सारे सब पूरे इंडिया में सबके पास पैसा थोड़ी ना है, बिना पैसों के भी आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। ठीक है कई बार हमें थोड़ा सा पीछे होना पड़ता है, लेकिन दिन सबके आते हैं, क्यों टेंशन करते हो। इन सब टेंशन से ऊपर उठो और आगे बढ़ो। अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। आज के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले तो अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रेमलता सिल्लू है चौधरी, और मैंने 2005 में लॉ किया था। उसके बाद मैंने 2008 में LLM किया था। मेरी शादी हो गई थी, इस वजह से मुझे फिर बच्चे हो गए तो बाहर जाने का मौका नहीं मिला तैयारी करने का। लेकिन जब मैंने उर्मिला मैम का वीडियो देखा तो मुझे लगा कि मैं ऑनलाइन क्लास लेके भी घर पे तैयारी कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि उनकी फ़ीस ज़्यादा है, उनसे बात की। लेकिन जब मैंने क्लास को ज्वाइन किया तो मुझे एक बार भी ये नहीं लगा कहीं पर भी कि मैं अफसोस नहीं हुआ किस बात का कि हाँ मैम ने फ़ीस ली है। जब इतना अच्छा पढ़ाते हैं मैम कि सब कुछ कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाते हैं। उनके याद कराने का तरीका, उनके सेक्शन हटाने का तरीका सबसे अलग है, वो सबसे डिफरेंट है, यूनिक है। जैसा उनका नाम है कोचिंग का, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस जोधपुर में है, वैसे ही वो पढ़ाई का तरीका भी उनका यूनिक है। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैंने आज तक कभी टीचर को इतना अच्छा पढ़ाते हुए देखा ही नहीं। फिर भी पता नहीं किसी लोगों को उनसे दिक्कत है, तो मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता कि किस चीज़ की दिक्कत है उनको। तो मेरा तो एक्सपीरियंस उनके ऑनलाइन क्लास का इतना बढ़िया रहा है कि मतलब मैं बाहर नहीं जा पाई। इस बात का मुझे इतना अफसोस रहा था कि मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाई, लेकिन घर बैठे मुझे सुविधा मिली। इसके लिए उर्मिला मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि मैम ज़िंदगी में इतने आगे जाएं जितना हमारी दुआएं हैं मैम के साथ। और आप लोग जो किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो मैम एकदम इतने अच्छे से क्लियर करते हैं कि मतलब कुछ समझा देते हैं, वो पहले से ही समझ जाते हैं कि बच्चा क्या पूछना चाहता है। तो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।